नमस्कार, मैं जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसके यूजेस बताऊंगा, साइड इफेक्ट बताऊंगा, ड्रग इंटरेक्शन बताऊंगा, कंट्राइंडिकेशन बताऊंगा, डोज बताऊंगा। मतलब बहुत सारी जानकारी आपको आज प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो आज मैं आपको बताऊं कि प्रोमेथाजीन क्या है। प्रोमेथाजीन एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली मेडिसिन है, जो कि डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना प्रिस्क्राइब के आपको नहीं लेना चाहिए। अपने आप ये दवा नहीं खानी है। और प्रोमेथाजीन टैबलेट एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है और एक फर्स्ट जनरेशन की हिस्टामिन मेडिसिन है। और प्रोमेथाजीन टैबलेट एक सेडेटिव मेडिसिन भी है और प्रोमेथाजीन टैबलेट एक एंटी एलर्जिक ड्रग भी है। तो प्रोमेथाजीन के ये बारे में आपको मैंने बताया। अब प्रोमेथाजीन के यूजेस बताऊं आपको। तो प्रोमेथाजीन यूजेस, सबसे पहला तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स में इसका यूज किया जाता है और इसका यूज मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है। सफर में वोमिटिंग अगर किसी को होती है, उल्टी होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। किसी को अर्टिकेरिया, पित्ती उछलती है, तो भी इसका यूज उसमें किया जाता है। और प्रोमेथाजीन के विपरीत संकेत क्या हैं इसके? हाइपर सेंसिटिविटी इसके विपरीत संकेत हैं और डिप्रेशन इसका विपरीत संकेत है और कोमा में जाना इसका विपरीत संकेत है। तो अब आपको बताऊं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। मतलब प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के जो साइड इफेक्ट है, वो सबसे पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि टेकार्डिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, चक्कर आना, डिजीनेस हो सकता है, मतलब ड्राउजीनेस हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और सीजर्स आ सकते हैं, मतलब दौरे आ सकते हैं आपको, और फोटो सेंसिटिविटी हो सकता है और मुंह सूखना हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है और स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और एनीमिया भी आपको हो सकता है। मतलब ये इसके साइड इफेक्ट है। अब आपको बताऊं इसके डोज के बारे में। तो डोज आयु और वजन के हिसाब से डॉक्टर और फार्मासिस्ट इसका डोज मेंटेन करेंगे और रोग की स्थिति क्या है उस समय डॉक्टर एज और वेट पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने एमजी की टेबलेट देनी है। आप अपने आप डोज नहीं मेंटेन कर सकते, इसीलिए फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। फार्मासिस्ट का काम डोज मेंटेन करना है और वही डोज मेंटेन करके आपको बताएंगे हमारे एज और वजन के हिसाब से कि हमको कितनी एमजी की टेबलेट खानी है। तो आप अपने से ये टेबलेट ना लीजिएगा। और ये हुआ ये प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के डोजेस के बारे में। अब आपको बताऊं कि इसके ड्रग इंटरेक्शन क्या है। मतलब ड्रग इंटरेक्शन का मतलब, अगर प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप अगर चल रहे हैं तो आप प्रोमेथाजीन के साथ में जो दवा हम बताने चल रहे हैं उसको लेने में आपको गंभीर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आप मेटोक्लोप्रामाइड जो टैबलेट होती है वोमिटिंग की, उल्टी की, वोमिटिंग की, ये दवा आप नहीं ले सकते चक्कर आने की। और क्लोरोप्रोमेथाजीन टैबलेट आप नहीं ले सकते हैं और सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट नहीं ले सकते हैं। मतलब ये कुछ इसके ड्रग इंटरेक्शन हुए जो प्रोमेथाजीन टैबलेट के साथ, इंजेक्शन के साथ, सिरप के साथ आप इसका यूज नहीं कर सकते। अब आपको बताऊं कि कंट्रा इंडिकेशन इसके क्या हैं। मतलब प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड के कंट्रा इंडिकेशन क्या है। मतलब किस रोग में, अगर आपको ये निम्न रोग आपके शरीर में प्रॉब्लम है तो आप प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन नहीं ले सकते। मतलब कौन कौन सा? सबसे पहली बात तो आप अगर डायबिटिक के पेशेंट है तो आप नहीं ले सकते। अगर आप हार्ट के डिसीज आप में है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है आपको, तो आप प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का ना इंजेक्शन, ना टैबलेट, ना सिरप, किसी भी तरह का कोई भी इसका कॉम्बिनेशन आप यूज नहीं कर सकते। और इसके बाद कैल्शियम और पोटेशियम की बॉडी में, ब्लड में आपके कमी हो तो आप प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन नहीं ले सकते। तो और इसके साथ लीवर डिसीज है,
मतलब अगर लीवर में प्रॉब्लम है, आपको लीवर की दिक्कत है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट इंजेक्शन नहीं ले सकते। अगर आप अस्थमिक पेशेंट हैं, मतलब अस्थमा के पेशेंट हैं, तो आप प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट सिरप इंजेक्शन नहीं ले सकते। और पार्किंसंस अगर आपको रोग है तो भी आप प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड की टैबलेट सिरप इंजेक्शन नहीं ले सकते। तो ये हुआ कंट्राइंडिकेशन। अब आपको बताऊं कि प्रोमेथाजीन के बारे में कुछ स्पेशल जानकारियां। तो प्रोमेथाजीन लेने के बाद नींद आ सकती है, इसलिए आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप कोई हैवी मशीन नहीं चलाएंगे। प्रोमेथाजीन खाने के साथ लेना सुरक्षित है, मतलब खाना खाने के साथ ले लेंगे तो ये सुरक्षित है। प्रोमेथाजीन प्लस कोडीन, मतलब प्रोमेथाजीन और कोडीन के कॉम्बिनेशन के साथ अगर कोई ड्रग आप ले रहे हैं तो ये सेफ है। और प्रोमेथाजीन मतलब प्रोमेथाजीन का यूज जो है एंटी कोलिनर्जिक, एंटी इमेटिक में इसका यूज होता है, और एंटी हिस्टामिन में भी इसका यूज किया जाता है। और प्रोमेथाजीन कम से कम आयु के, मतलब 2 वर्ष से कम आयु के लोगों में, बच्चों में आप प्रोमेथाजीन का यूज नहीं कर सकते, मतलब इसके बहुत साइड इफेक्ट है। आप 2 साल के बच्चे से नीचे के लोगों को प्रोमेथाजीन की टैबलेट सिरप इंजेक्शन नहीं दिया जाता। तो ये हुआ आपको प्रोमेथाजीन से संबंधित पूरी जानकारी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने की कृपा करिए। और एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और सब लोग खुश रहिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, जैसे कि फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद और बहुत सारी जानकारी लेके मैं आऊं और आपको जानकारी दूं। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जोरोसिस लाइफ साइंसेस फार्मा दवा। अगर इस चैनल पे दवा से संबंधित किसी भी तरह की दवा, कोई भी दवा की जानकारी आप किसी भी समय आप हमसे ले सकते हैं। इस पे दवा संबंधी जानकारी दी जाती है और दवा से संबंधित पूर्ण रूप से सारी जानकारी दी जाती है। अगर आप जो दवा खा रहे हैं उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं कि कितने दिन खानी चाहिए, आप जो भी दवा खा रहे हैं क्या वो आप कंटिन्यू खा सकते हो, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। कितने दिन से खा रहे हैं, कब तक खाएंगे, कितना डोज इसका कम होगा कि ज़्यादा होगा, क्या करें कि इसका डोज कम हो जाए, ये सारी जानकारी आपको आप मेरे वीडियो चैनल पे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं आपका आंसर दूंगा। तो धन्यवाद, सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय हिंद।